नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। पंजाब के अंदर बारिश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी तक तो पानी चढ़ रहा था, अब बिजली की आपूर्ति भी ठप होने जा रही है। याद रखना इन चीज़ों को। और जो अमृतसर साहिब के सीमावर्ती इलाके से 14 गाँवों को खाली कराया जा रहा है, उन गाँवों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आप कोई राहत सामग्री लेके जाओ तो आपको वहाँ तक पहुँचा सको। ये नंबर एक बात। नंबर दो बात, भगवंत मान अपना गया हुआ है वहाँ पे ये देखने के लिए कैसे सेवा करते हैं साउथ वाले। सिखों से बड़ा कोई सेवा करने वाला होता है? और दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड ब्रह्मांड के अंदर सिखों से मजबूत कौम मैंने आज तक नहीं देखी। आज तक ना देखी ना सुनी। ये जो टनाटनी पनापनी है ना, ये तो कहीं आसपास भी नहीं ठहरते इनके। ना कोई शासन ना कोई प्रशासन, खुद ही सारे जो बांध टूट रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं खुद ही। बुजुर्ग अपनी कसियां लेके लगे हुए हैं। बड़े कमाल की बात नहीं है। एक भैया एसडीएम लगा हुआ, एक भैया बिहारी, वो भैया ऐसे एहसान दिखा रहा है लोगों के ऊपर जैसे वो अपने घर से दे रहा है। अबे इनको बोला था टाइम से भगा दो इन भैया बिहारियों को। पंजाब के अंदर से आया कोई भैया बिहारी मदद के लिए, किसी बांध को बंद करने के लिए, राहत सामग्री के लिए। राहत सामग्री के लिए अगर पहुंच रहे हैं, अगर किसी राजनीतिक पार्टी कोई पहुंच रही है तो वह अकाली दल वारिस पंजाब देगी। जो अमृतपाल सिंह की पार्टी ना, वो राहत सामग्री लेकर लगातार पहुंच रही है लोगों तक, लगातार। बाकी लोग आपस में मदद कर रहे हैं। और हाँ, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी नाजायज औलादे हैं। नाजायज औलाद क्यों बोल लिए पता है? वो डेरों की पैदाइश हैं जो ये बोल रही हैं पंजाब ने हरियाणा को पानी नहीं दिया इसलिए बाढ़ आ गई। पंजाब के अंदर तो हर साल बाढ़ आती है, वो हर साल टक्कर ले लेते हैं और हर साल उठ कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तेरी जैसी नाजायज औलादे पहले भी जूतियां चाटती थी, आज भी जूतियां चाटती, आगे भी तुम्हारी औलादे जूतियां ही चाटेंगी। तुम्हें राज करना नहीं आएगा, तुम्हें जूतियां चाटनी आएंगी। इतना ही कहूंगा, इससे समझदार होगा ना तो समझ जाएगा। थोड़े में ज्यादा समझने वाले बहुत होते हैं यहाँ पे, बहुत है। और समझ जाएगा, मेरे को पता है। इतने तो समझदार हो गए तुम तो, अगर 2 रोटी खा रहे होगे तो। लेकिन अगर खा रहा होगा, गोबर पी रहा होगा, मूत्र तो कभी नहीं समझ पाएगा। आपको उन गाँव की लिस्ट बताते हो। हाँ, क्या बोल रहे थे? गुरपत सिंह पन्नू, सही मायने में उसने दिखा दिया भाई, वो साथ खड़े अपने लोगों के। जो हरजिंदर सिंह भाई फंसा हुआ अमेरिका के अंदर, एक्सीडेंट केस का जो मुद्दा बना रखा है, प्रांत वर्सेज प्रांत बना रखा है ना, जो उसके अंदर $1 लाख, इंडिया रुपए बताऊं क्या, 87,91,000 रुपए उसको मदद के लिए दिए हैं गुरपत सिंह पन्नू ने, SFJ संगठन ने, सिख फॉर जस्टिस ने। 87,91,000 ये वाहियात के भौंक रहे हैं। भारत सरकार मदद नहीं करेगी, वो तो खालिस्तानी समर्थक था। ये है वो खालिस्तानी जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हारे क्या बोलता हो ना, तो कहीं साइड में थूक दे वो अच्छा। तुम्हारा मुंह तो ना कचरे से भी गया गुजरा है, कचरे से भी गया गुजरा है। कोई राजनीतिक पार्टी पहुंची भाई पंजाब के अंदर, कोई नेता पहुंचा? अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा आपका कौन अपना हर कौन पर आया है, नहीं समझ में आ रहा होगा अभी भी। सिवाय चारों तरफ पानी ही पानी और इसके सिवाय कुछ नहीं। पहले तो आप सुनिए, अमृतसर साहिब के दिन 14 गांवों को खाली कराने का आदेश दिया गया है। दोन्नेवाड़ा, निशोके, पंचगरई, वाहला, रावी नदी से 14 गांवों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। गुबराई, रूरेवाड़, दरिया मूसा, मलकपुर, गिल्लावली, बेदी, छन्ना कोटा, राजदा, बहारपुर, कामिरपुरा, बल्ला बेदरिया और साहेवाला, इन गांवों को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं। 20 गांव चपेट में हैं और 50 गांव और आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे बोल रहे हैं। प्रशासन तो ऐसे ही बोल रहा है, शाम तक 50 गांव और चपेट में आ जाएंगे। वो जो पानी रोका गया था पाकिस्तान जाने से, वो इसलिए रोका गया था क्या? इसीलिए रोका गया था। और कोई बिजली थोड़ी बनाएंगे, वैज्ञानिक थोड़ी हैं ये। गोबर खाने वाले तो आपको वैज्ञानिक लग रहे हैं। कल मैं तो एक प्रोफेसर को देख रहा था, हद की बात है, उसको गोबर छुटवा दो इनका। बोले हम बच्चों को बताएंगे पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान था। अबे तुम कितनी गिरी हुई सोच के इंसान हो। देश के अंदर क्या हो रहा है उससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही। सबसे खुशी की बात हुई, तुम्हारा अडानी भी डूब गया और अंबानी भी डूब गया। हालांकि इसके साथ डूबेंगे पूरे देश के बैंक भी, लेकिन बड़ा मजा आया, ये दोनों डूबे। ट्रंप के एक झटके से दोनों डूब गए। तुम्हारे बैंक डूब गया, तुम्हारा शेयर मार्केट क्रैश हो गया, उससे भी ज्यादा क्रैश हो गया जो मार्च में हुआ था ना पिछली बार, उससे भी ज्यादा क्रैश हो गया। आया मजा? एक कमेंट करता है कि भारत तेरे को खाने को देता। भारत क्यों देता? अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं। भारत देता है क्या खाने के लिए? या भारत सरकार देती खाने के लिए? अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं। समझ गए? ये वाहियात के कमेंट करने वाले हैं ना, ये दूर रहा करो। तुम है ना वो होते हो जो ट्रेनों में ताली बजा के पैसे कमाते हो, उन्हीं के औलाद हो तुम। या फिर तुम्हारे वो बाप बाहर आए हुए हैं पैरोल पे, बलात्कारी, संस्कारी बलात्कारी, उनसे तुम पैदा होते हो। तो मेरे ऊपर वाहियात कमेंट करने वालों, तुम्हारे पिताजी बाहर आए हुए हैं, जाकर उसके दर्शन कर लो। अपने कह दूंगा ना, फिर तुम्हारे और ज्यादा मिर्चियां लगेंगी, और ज्यादा मिर्चियां भेज दो अपने परिवार वाले को, ताकि और पैदा हो जाए तुम्हारे जैसे। समझदार होंगे तो समझ जाओगे।
अनसमझोगे तो नहीं समझोगे। उसके बाद और बड़ी जो चीज़ आ रही है सामने, हाँ भाई सुनने में आया है भगवंत मान रिक्वेस्ट कर रहा है कंजरीवाल से, मालिक हेलीकॉप्टर दे तो दौरा कर हूँ मैं। हेलीकॉप्टर में दौरा करेगा, पहले है ना ये साइकिल पे पहुंच जाता था लोगों के पास, अब इसको हेलीकॉप्टर चाहिए दौरा करने के लिए। और वहां पे बुजुर्ग हमारे कसिया लेकर पहुंचे हुए हैं, बांध रोकने, पानी रोकना, जो भी रोकना है वो बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं। दिल से सलूट है ऐसे बुजुर्गों की हिम्मत को और उन युवाओं को। और क्या बोल रहे थे ये जो किसान आंदोलन के दौरान, ये तो देखो जी पनीर खाते हैं, पनीर अब भी खा रहे हैं, बाढ़ में भी मटर पनीर पहुंच जाएगा वहां पे, तुम्हारी और ज्यादा सुलगेगी। भांड मंडिया के दलाल लो, नाजायज औलाद दो, तुम्हारे को और ज्यादा दिक्कत होगी। अब कोई भांड मंडिया पहुंची भाई वहां पे कवर करने के लिए? पंजाब की हालात ये है, पहुंची क्या? नहीं पहुंची और ना ही पहुंचेगी, ना ही पहुंचेगी। इंतजार में मत रहना कि भांड मंडिया वहां पे पहुंच जाएगी। इंटरनेट बंद होता जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण रावी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में लगातार पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जबकि कई गांव आसपास से पानी से घिरे हुए हैं। इस समय करीब 20 के करीब गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जबकि सब स्टेशन बंद होने से 50 के करीब गांव में बिजली सप्लाई भी ठप होने वाली है। आप सोच के देखना एक बार, ऊपर से बिजली की सप्लाई ठप हो जाएगी। हमने देखा है बाढ़ में, क्षण में जो बाढ़ आई थी ना वो हमने देखी हरियाणा में, और जब बिजली ना आए ना तो हालत बद से बदतर हो जाती है। वो हमारा देखा हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकते, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। जो ये बकवास करते हैं ना, तुमने कभी भुगता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो भी हैं परिवार उस टाइम पर जूतिया चाट के कहीं लेटे हुए थे, कहीं लेटे हुए थे, कहाँ से कहाँ लेटे हुए थे वो हमारे को नहीं पता। कौन से बाबा के उसमें थे हम कुछ नहीं कह सकते, डेरे में थे, आश्रम में थे, क्या किस में थे, वहीं से तो तुम निकल के आए हो, वहीं से निकल के आए हो तुम आज के टाइम। ओ हो ट्रम्प टैरिफ का भारत पर पहला असर, बिखर गया शेयर बाजार, बड़े बड़े स्टॉक धड़ाम। आया मजा, आया होगा मजा, तो आया होगा। ये धड़ाम की आवाज जो आती है, ये धड़ाम धड़ाम अभी और आएगा, अभी और आएगा, ठीक है ना। बड़े कमाल की बात है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, जो एक चल रहे हैं रामायण महाभारत है, तुम बड़े घर में देख लो। एक बात बताओ, ये बीजेपी वाले अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हैं? नेता अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हैं? हाँ, रामायण महाभारत अपने घर में पढ़ाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, धमकानी यूनिवर्सिटी, उसमें क्यों पढ़ाते हैं? ये मूर्ख हो, कभी तुमने सोचा इसके बारे में? कभी सोच के देखना, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, तुम्हारे बच्चों को बोलते हैं पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान, पहला सर्जन शिव जी, पहला जहाज उड़ाने वाला पायलट रावण। ये तुम्हारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, और तुम्हारे बच्चे वही गोबर ज्ञान ले रहे हैं। गोबर ज्ञान, आस्था में और विज्ञान में दिन रात का अंतर होता है। फिर तुम हवाई जहाज में विदेश क्यों जाते हो रे? इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पुष्पक विमान में बैठ कर जाया करो, तुम्हारे पास तो पुष्पक विमान बहुत पहले से, उस पुष्पक विमान में क्यों जाते हैं? विदेश से क्यों राफेल खरीदते हो, क्यों ये फाइटर जेट खरीदते हो? पुष्पक विमान से कर दो बम वर्षा, तुम तो पहले से ब्रह्मास्त्र और सब कुछ था तुम्हारे पास। ये कचरा ज्ञान जो तुम्हारे दिमाग के अंदर भर रही है ना, और तुम ले रहे हो उस कचरा ज्ञान को, ले रहे हो तुम, इस कचरे को लेते रहो। ये तुम्हारे को ऐसे कचरा ज्ञान देते रहेंगे और तुम लेते रहना। इनको ना जूतियां फेरी जाएंगे ना नेताओं को, तब जाकर बात सही बनेगी। और फिरवाएंगे ये तसल्लीपूर्वक फिरवाएंगे, जब तक नहीं फेरोगे ना तब तक तुम्हारा गुजारा नहीं है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।